तो दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले एक नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग इस ड्रामा के 3 एपिसोड तक रिलीज कर दिए गए हैं। तो दोस्तों जब मैंने इस ड्रामा का एक भी एपिसोड नहीं देखा था, मैंने सिर्फ इस ड्रामा का नाम देखा और मैंने सोचा कि पता नहीं क्या है। मुझे इस ड्रामा के नाम से कुछ उतनी अच्छी वाइब आ नहीं रही थी कि कुछ हमारे मतलब का है। फिर मैंने सोचा कि क्या पता इस नाम का ड्रामा की स्टोरी लाइन के साथ कोई तगड़ा लिंक होगा, लेकिन अभी तक कोई लिंक नहीं दिखा और आगे भी मुझे भरोसा है कि इस नाम का इस ड्रामा की स्टोरी लाइन के साथ कोई खास वास्ता नहीं होगा। जैसा इस ड्रामा का लुक एंड फील है, ये ड्रामा एक अच्छा नाम डिजर्व करता था। इस नाम में वैसी कोई खराबी नहीं है, लेकिन जैसा ये ड्रामा दिख रहा है, जैसा इस ड्रामा की स्टोरी लाइन चल रही है, ना ही इन शक्लों पे ये नाम जा रहा है और ना ही इस ड्रामा में ये फिट बैठ रहा है। खैर सभी लोगों को पता ही है, लेकिन मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। इस ड्रामा का नाम है बिरयानी। इसमें मैं खुशल खान और रमशा खान की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। सच कहूं तो खुशल और रमशा की पेयरिंग के लिए मैं काफी लंबे समय से एक्साइटेड था। इन दोनों को जब मैंने दुनियापुर में देखा था तो मैं तब से ही सोच रहा था कि एक जब अलग किस्म का एक अलग वाइब का ड्रामा बनेगा तो इन दोनों की पेयरिंग कमाल कर सकती है साथ में। काफी उम्मीद थी कि ये दोनों जब हमें इस तरह के ड्रामा में साथ में देखने को मिलेंगे तो कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा। ड्रामा की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो हमारा हीरो अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर। उसके आगे पीछे गार्ड्स घूमते हैं उसकी हिफाजत के लिए, इतना ज्यादा अमीर। हीरो को बचपन से ही बाकी बच्चों के मुकाबले में काफी अलग तरीके से पाला गया है। जहां सभी बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे, वहीं इस बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर्स इसके घर आते थे। लेकिन आज के टाइम पे हीरो बड़ा हो चुका है और आप ऐसा मान के चलो कि उसने अपनी फैमिली के सामने, अपने वालिद के सामने एक ख्वाहिश सामने रखी है। हीरो ने अपनी फैमिली से कहा कि मेरी जो आगे की पढ़ाई है, मैं जो भी आगे पढ़ना चाहता हूं, मैं खुद यूनिवर्सिटी जाके पढ़ूंगा। हीरो की फैमिली ने सोचा होगा कि नाजुक सा बच्चा है हमारा, बचपन से नाजों में पला है, तो मना तो नहीं कर सकते, परमिशन दे देते हैं। वैसे भी ये यूनिवर्सिटी में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। अब जब लड़का निकल गया पढ़ने के लिए, यहाँ पर एंट्री होती है ड्रामा की फीमेल लीड की, यानी एक्ट्रेस की, हमारी हीरोइन की, रमशा खान की। जब लड़का इतना ज्यादा अमीर दिखाया गया है तो आपने खुद गेस कर लिया होगा अब तक कि लड़की क्या होगी। हाँ, लड़की मिडिल क्लास है। उसके वालिद इस दुनिया में नहीं है, घर का पूरा खर्चा उनकी पेंशन से चलता है। कम लफ्जों में कहूं तो पैसों की दिक्कत है घर में। लेकिन पैसे कम है तो आप ये मत सोचिएगा कि लड़की किसी से कम है। लड़की बहुत ज्यादा होनहार है, पढ़ाई में सबसे तेज। आप ये मान के चलो कि पूरी यूनिवर्सिटी में उसके जैसा काबिल कोई नहीं है। वो पढ़ाई में इतनी ज्यादा तेज है कि टीचर्स अपना काम भी उसी से कराते हैं। इतनी ज्यादा तेज है, इतनी ज्यादा काबिल है। इन दोनों कैरेक्टर्स की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ वक्त पहले कहा कि लड़की बहुत ज्यादा होशियार है। यूनिवर्सिटी में एक टीचर हैं जिनका नाम शायद शम्सी था। वो हमारे हीरो की पढ़ाई लिखाई का सारा बोझ निशा के ऊपर डाल देते हैं। वो टीचर निशा से कहते हैं कि तुम इनकी जिम्मेदारी ले लो, तुम इन्हें पढ़ाओ, तुम इन्हें किसी भी तरह से सेकंड सेमेस्टर तक पहुंचा दो। अब इस चीज से निशा की खुद की पढ़ाई इफेक्ट होगी तो उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन निशा के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो टीचर उसे एक दो बार प्यार से धमकाता है तो उसे उनकी बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद निशा हमारे हीरो को रोज घर बुलाती है रात को पढ़ने के लिए। उसे बहुत बुरी तरह से तंग करते हैं, रोज रोज नए नए तरीके पता नहीं कहां से लाते हैं और उसे परेशान करते रहते हैं। लेकिन अब तक फिलहाल हीरो पे कुछ फर्क पड़ा नहीं है, लेकिन आगे जरूर पड़ेगा। अब इसके बाद क्या होगा वो स्टोरी गेस करना मेरे ख्याल से उतना मुश्किल भी नहीं है। ये दोनों रोज रोज मिल रहे हैं, जब मिलना बंद होगा तब रियलाइज होगा कि मोहब्बत हो गई है। और फिर शायद वही होगा जो बहुत से ड्रामाज में होता आया है। हीरो की फैमिली को प्रॉब्लम होगी कि ये किस गरीब लड़की को पकड़ के ले आए तुम। अमीर गरीब वाला एंगल सेंटर में आ जाएगा शायद। आगे की स्टोरी को अगर साइड पे रखा जाए तो फिलहाल इस ड्रामा में यही सब चल रहा है। अब दोस्तों मेन सवाल यह है कि मुझे ये ड्रामा कैसा लग रहा है और क्या मैं इस ड्रामा के आने वाले एपिसोड्स के लिए एक्साइटेड हूं। तो भाई हाँ, मुझे ये ड्रामा अब तक काफी एंटरटेनिंग लग रहा है। रमशा और खुशहाल का जो ये पेयर है, जितना अच्छा मैंने सोचा था उतना ही अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इस ड्रामा को बाकी ड्रामा से जो चीज अलग बनाती है वो रमशा और खुशहाल की पेयरिंग ही है। लेकिन इस ड्रामा में कुछ चीजें हैं जो और बेहतर तरीके से दिखाई जा सकती थी। एक तो इतना अमीर लड़का, उसे निशा से ट्यूशन लेने की क्या जरूरत है। हाँ, हमने सुन लिया लड़की बहुत ज्यादा होनहार है, लेकिन इसके पीछे फिर भी कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए था, कोई पुख्ता वजह होनी चाहिए थी। इतना अमीर लड़का इतने बड़े बड़े टॉर्चर बर्दाश्त कर रहा है, जो चीजें उसने कभी सही नहीं वो सब कुछ वो सह रहा है, किस चीज के लिए। तो वो जो पढ़ाने वाली सिचुएशन है वो मुझे उतनी ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगी। अगर मेकर्स ने इसके पीछे कोई अच्छा रीजन दिया होता तो ये चीज थोड़ी और सीरियस लगती,
थोड़ी और सेंस बनाती। इसके अलावा निशा के मामू जान वाला कैरेक्टर, वो कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा। उनकी हरकतें, उन्हें जो डायलॉग दिए गए हैं, ना ही वो चीज ड्रामा की स्टोरी में कुछ ऐड कर रही है और ना ही वो चीज देखने में अच्छी लग रही है। वो लोग मिलके लड़के को परेशान कर रहे हैं, ये चीज समझ में आती है, इसका रीजन भी हमें पता है, लेकिन परेशान करना कब और कैसे बदतमीजी में कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता। बाकी इसके अलावा तकरीबन सब अच्छा ही चल रहा है फिलहाल। अभी स्टोरी में ज्यादा बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आए नहीं हैं, तो मैं आने वाले एपिसोड्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देखिए दोस्तों, ड्रामा की स्टोरी कुछ उतनी खास नहीं लग रही, लेकिन फिर भी कुछ तो खास है इस ड्रामा में जो मैं इस ड्रामा के साथ कनेक्ट कर गया। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या ओपिनियन है इस ड्रामा पे, आपको कैसा लग रहा है। दोबारा जरूर मुलाकात होगी।